श्री सूत जी रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। इसीलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे, बिठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं, तो सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों, आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं? इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सूत, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो, तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में न हो? पहले तो सूत उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास से जो कुछ सुना है, उसे आपके सामने कहता हूँ। सावधान होकर सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इस प्रकार ये सदा भगवल लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा? इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में तीर्थयात्रा करते हुए बलदेव जी पहुंचे। ये उस समय व्यासासन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घायु देकर इस उच्चासन पर बिठाया था। आपको ब्रह्महत्या का पाप लगा है। आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने शिरोधार्य की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा किया। उस समय से इनके पुत्र उग्रश्रवा को वह गद्दी दी गए और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा व जायते पुत्रः के नाते उग्रश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे।